श्री राम, योगेश्वर हनुमान, योगेश्वर श्री कृष्ण, बजरंगबली हनुमान और भगवान परशुराम ये साक्षात सनातन धर्म का ही स्वरूप है। इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना, इनके दिखाए हुए रास्ते को मानना और इनका अनुसरण करना, यही एक सनातन धर्मी का वास्तविक दायित्व है। तो आज महाभारत का मैदान है और अर्जुन ने सामने अपने दादा को देखा। एक विचार तो यह है जो बड़ा प्रबल है कि मैं अपने दादा की उंगली को पकड़कर चला, मैंने अपने दादा की गोद में मलमूत्र भी किए, मैंने अपने दादा के मंत्रों को गंदा भी किया, मैंने उनके कंधों पर बैठकर दुनिया को देखना सीखा, उनकी उंगली को पकड़कर चलना सीखा। आज मुझे अपने दादा से लड़ना पड़ेगा और दादा भी कोई साधारण पुरुष नहीं है। धरती पर ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जब तक पिता में भीष्म के हाथ में अस्त्र शस्त्र हो और वो पिता में भीष्म को हरा सके। तो आज अर्जुन को प्रेम भी जागा, मोह भी जागा, ममता भी जागी और साथ में ये भय भी हुआ कि मुझे लड़ना पड़ेगा इनसे। अब या तो मैं इन्हें मारूंगा जो बहुत ही असंभव है, और अगर मैंने इन्हें नहीं मारा तो ये मुझे मार देंगे। अर्जुन का मन डूबने लगता है, अर्जुन का मन बैठने लगता है। मैं जो बार बार जल ले रहा हूं इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं कि आप मुझे क्षमा करेंगे। मुझे एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के मुंह में थूक बनना और आंखों में आंसुओं का बनना बंद हो जाता, पानी का बनना बंद हो जाता है। और ये बीमारी मुझे अपने लाइफ स्टाइल के कारण हुई, लगातार के संघर्ष के कारण हुई। तो मुझे थोड़ी थोड़ी देर में जल को पीना पड़ता है। व्यासपीठ पर जहां व्यक्ति भगवान के नाम का चिंतन करता हो ये शोभनीय नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेना ये अति आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे अपनी इस गलती के लिए, इस अपराध के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। पिता में भीष्म की ओर देखने के बाद अर्जुन की दृष्टि उनके दाहिने ओर जाती है। वहां भी इसी तरह की एक भव्य मूर्ति जो जन्म से क्षत्रिय नहीं है, जो जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन भगवान परशुराम जी का शिष्य है और जिसके जैसा अद्वितीय योद्धा धरती पर कभी कभी पैदा होता है। ऐसे अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन के सामने आज शत्रुओं की पंक्ति में खड़े थे। इनसे भी लड़ना पड़ेगा। मेरे गुरु जिनका पूरे जीवन केवल एक लक्ष्य रहा कि इस धरती पर कोई भी अर्जुन के जैसा योद्धा न बन जाए, कोई भी शस्त्र विद्या में मेरे शिष्य को अर्जुन को पराजित ना कर दे। अपने बेटे अश्वत्थामा जिससे अथाह प्यार करते थे, उसे भी वो शिक्षाएं नहीं दी जो इन्होंने मुझे दी। आज मुझे अपने इतने आदरणीय अपने गुरु से लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद उनकी दृष्टि जाती है कुलगुरु कृपाचार्य की ओर और उन्हें ये याद आता है कि जब भी कोई बात हुई तो कुलगुरु कृपाचार्य जी ने हमेशा न्याय का पक्ष लिया, हमेशा हमारा पक्ष लिया और हमारे विरोधियों को इन्होंने सदैव ही प्रताड़ित किया।
आज मुझे इनके विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। फिर नजर डालते हैं तो देखते हैं मामा शल्य खड़े हैं। आज अपने मामा से भी लड़ना पड़ेगा। और फिर कतार में जहां भी उनकी नजर जाती है, अर्जुन ये ही देखते हैं कि जो भी सामने खड़ा है वो कोई ना कोई मेरा अपना है। और आज अर्जुन को ये लगता है, मैं स्वामी जी का बार बार स्वागत करता हूं, मैं हृदय की गहराइयों से स्वामी जी को नमन करता हूं और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि करतल ध्वनि से स्वामी जी का स्वागत करें और स्वामी जी का फूल मालाओं के द्वारा स्वागत करें। सभी लोग जो व्यवस्था करने वाले हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि स्वामी जी का फूल मालाओं के द्वारा स्वागत करें। नारायण शर्मा जी, आप मंच पर आइए और हमारे जो स्वामी जी आए उनका स्वागत करिए। नारायण शर्मा जी, फूल मालाओं से स्वामी जी का सम्मान करिए और आप सभी लोग तालियां बजाते रहिए। बहुत ही पूरी क्षण है, बहुत ही आनंद वाला क्षण है, हमारे बीच स्वामी जी आ चुके हैं। तो आज जब अर्जुन शत्रुओं की तरफ देख रहे हैं तो उन्हें ध्यान आता है कि ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं और उन्हें ध्यान आता है कि हमारे साथ कितना अन्याय करने वाला, इतना अनर्थ करने वाला, हमें इतना प्रताड़ित करने वाला, यहां तक कि हमारी पत्नी का भीषण अपमान करने वाला ये दुर्योधन भी कोई और नहीं है बल्कि मेरे ताऊ का बेटा है। और ये वो क्षण है जब अर्जुन के मन में युद्ध से पलायन का विचार आ जाता है और अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे योगेश्वर, हे मेरे मार्गदर्शक, हे मेरे जगत गुरु, एक जमीन के टुकड़े धरती के चक्रवर्ती राज्य को जमीन का, धरती का एक टुकड़ा कहा अर्जुन ने। और अर्जुन ने कहा कि धरती के एक छोटे से टुकड़े के लिए मैं अपने लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने भाइयों का, अपने भतीजों का, अपने मामा का, अपने गुरुजनों का, अपने दादा का वध नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा और मैं यहां से चला जाऊंगा। इनका वध करने से अच्छा है कि मैं कहीं जाऊं और भीख मांगकर अपने जीवन का गुजारा करूं, अपना जीवन यापन करूं। देखिए कितनी बड़ी बात है। धरती का सबसे बड़ा योद्धा, जिस पर पांडव पक्ष की सारी आशाएं हैं, वो ये कहने लगता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं युद्ध भूमि को छोड़कर चला जाऊंगा। और योगेश्वर के सामने ऐसा कह रहा है वो योगेश्वर जिन्होंने शांति के लिए बहुत ही प्रयास किए हैं, जिन्होंने हर दफा प्रयास किया है इस युद्ध को टालने के लिए। इस युद्ध को टालने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण गए हैं कौरवों की सभा में और धृतराष्ट्र की सभा में जाकर उन्होंने कहा है, दो न्याय अगर तो आधा लो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अति न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आजीज समाज का ले न सका। ये जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये राष्ट्र कवि रामदास सिंह दिनकर ने अपनी अमर कृति रश्मि रथी में लिखी है। हो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो
अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। योगेश्वर ने कहा महाराजा धृतराष्ट्र से, जो धरती का चक्रवर्ती साम्राज्य है, और ये किसके सामने कहा? न्याय के प्रतिमूर्ति महात्मा विनोद जिस सभा के महामंत्री हैं उनके समक्ष कहा। पिता में भीष्म जैसे कुलश्रेष्ठ क्षत्रिय कुल शिरोमणि न्यायकारी जिस सभा के संरक्षक हैं उस सभा में कहा। जिस सभा में द्रोणाचार्य जैसे गुरु और कृपाचार्य जी जैसे कुलगुरु हैं उस सभा में कहा। जिस सभा में दानवीर कर्ण बैठा है उस सभा में कहा कि न्याय तो ये कहता है कि तुम पांडवों को उनकी इंद्रप्रस्थ वापस कर दो, लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो केवल 5 गांव दे दो, ताकि ये 5 भाई उन 5 गांवों में अपना जीवन व्यतीत कर सके। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। धृतराष्ट्र की सभा में और दुर्योधन को चुनौती दी कि दुर्योधन का यदि तू सारे ब्रह्मांड को बांध सकता है तो आ मुझे बांध कर दिखा। सूने को साध न सकता है, तू मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपर बहने प्रखर, फण से नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण कैसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्माण बूंद से छूटेंगे, वायस रंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, आखिर तू भूसाई होगा, पर ये जो विनाश होगा इसका उत्तरदायी होगा। भगवान ने कहा, अरे दुष्ट दुर्योधन, मैं तेरे हित की बात करने आया था, मैं तुझे ये बताने आया था कि तू मेरी बात मानकर मैत्री कर ले। अगर तूने मैत्री नहीं की तो तेरा विनाश होगा, लेकिन तूने मेरी अपने हित की बात को नहीं माना और अपने जिद, अपने अहंकार में कहा कि सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा। बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा। जब ये अहंकार दुर्योधन ने दिखा दिया तो भगवान ने कहा कि मूढ़, तेरा विनाश आ गया है, इसलिए तेरी बुद्धि खराब हो गई है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये धर्म कहता है
जब किसी का विनाश आता है तो सबसे पहले उसका विवेक मरता है। जब किसी का विनाश आता है, किसी के संपूर्ण कुल का विनाश आता है, तब वो माता जगदम्बा सीता का अपहरण करता है और अपने कुल वंश परिवार के साथ नष्ट हो जाता है। जब किसी दुष्ट का विनाश आता है तो वो शांति को छोड़कर युद्ध की तरफ भागता है और सच्चे धर्म योद्धाओं को मजबूर करता है कि वो भी लड़े, लेकिन विजय धर्म की होती है। योगेश्वर बता कर गए दुर्योधन को कि दुर्योधन, आज जो तूने किया है, तेरी करनी के कारण करोड़ों लोग मारे जाएंगे, तू भी मारा जाएगा, तेरी लाश को गिद्ध खाएंगे, तेरी लाश को कुत्ते खाएंगे, तेरी लाश को गीदड़ खाएंगे, तुझे अंतिम संस्कार नसीब नहीं होगा, लेकिन ये जो लोग मारे जाएंगे इसका उत्तरदायित्व केवल और केवल तुझ पर होगा। और ये कहकर भगवान दुर्योधन की सभा से चल देते हैं। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण चकचाया सा, आ मिला तनिक भरमाया सा। जब भगवान सभा को छोड़कर चल दिए तो कर्ण, जो कि एक सत्पुरुष था, एक ज्ञानी पुरुष था, रहता दुष्ट और अधर्मी के साथ था, लेकिन फिर भी सत्य पुरुष था कर्ण। तो कर्ण को पता थी कि योगेश्वर का अपमान करके उसके मित्र ने बहुत बड़ा पाप किया, तो वह क्षमा याचना करने के लिए योगेश्वर के पास आता। भगवान शांत हो जाते हैं और शांत होने के बाद कर्ण के कंधों पर हाथ रखते हैं और कर्ण से ये कहते हैं कि कर्ण, तू सूत पुत्र नहीं है, बल्कि तू पांडवों की तरह कुंती का बेटा है। और कर्ण से ये निवेदन करते हैं, दानवीर कर्ण से ये भिक्षा मांगते हैं कि कर्ण तो इस दुष्ट दुर्योधन का साथ छोड़, और इस दुष्ट का साथ छोड़कर तू अपने भाइयों के पास आ जा। और कर्ण को एक प्रस्ताव देते हैं कि कर्ण, यदि तू इस दुष्ट दुर्योधन को छोड़कर हमारी ओर आ जाएगा, धर्म की ओर आ जाएगा, तो हम राजा तुझे बनाएंगे। लेकिन कर्ण मना कर देता है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब किसे तोल सकता है धन, धरती की तो क्या विसार, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर। कर्ण कहता है, योगेश्वर, मैं जानता हूं कि आप भगवान हैं, मैं जानता हूं कि जिधर आप हैं विजय उधर ही होती है, मैं जानता हूं कि धर्म आपकी ओर है, और मैं ये भी जानता हूं कि अंतिम विजय आपकी होगी, लेकिन मैं दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता, मैं अपने मित्र को छोड़ नहीं सकता। जब पूरी दुनिया मेरा अपमान करती थी और मेरी मां मेरे अपमान को देख रही थी, तब केवल एक दुर्योधन था जिसने मुझे उठाकर गले लगाया और मुझे राजा बनाकर राज परिवारों के साथ बैठने का अवसर दिया। अगर दुर्योधन ये नहीं करता तो मैं आज भी एक सूत पुत्र की तरह समाज में रह रहा होगा। कहने को तो दुर्योधन मुझे अपना मित्र कहता है, लेकिन सत्य ये है कि मैं दुर्योधन का दास हूं।
और मैं उससे बाहर जा ही नहीं सकता। तो हे भक्त, हे श्री कृष्ण, हे योगेश्वर, मुझे क्षमा करिए। भगवान को बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि ये व्यक्ति पूरी धरती के साम्राज्य को ठुकरा रहा है। भगवान जब चलने लगते हैं तो कर्ण एक बार फिर भगवान की ओर मुड़ता है और भगवान से कहता है, एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए, वे जान इसे यदि जाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य में कभी श्रम लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी इसे न रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से छूट न पाएंगे। अच्छा मैं चला, प्रणाम आर्य, अब सिद्ध हो सभा के शीघ्र कार्य, रण में ही दर्शन होगा, बाणों से चरण स्पर्शन होगा, जय हो विदेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में भी विस्मय छाया, बोले वीर सतबार धन्य, तुझता न कोई अन्य अनन्य, तू गुरुपति का ही नहीं प्राण, धरती का है भूषण महान, धरती का है भूषण महान। भगवान कहते हैं कि अरे कर्ण, तुझे पूरी धरती का साम्राज्य दूंगा। और कर्ण कहता है, हे श्री कृष्ण, मेरी ये जन्म का रहस्य किसी भी तरह से मेरे भाइयों को मत बता देना, युधिष्ठिर को मत बता देना। कभी युधिष्ठिर से मिले नहीं, कभी अपने बाहों में भरकर उनका आलिंगन नहीं किया, जब भी रहे शत्रुओं की तरह रहे, लेकिन सत्य के प्रति, न्याय के प्रति, अपने भाइयों के प्रति अनुराग देखिए। उन्हें अच्छी तरह से पता था, अपने भाई पर, छोटे भाई पर विश्वास, कि अगर युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उसका बड़ा भाई हूं तो वो इस साम्राज्य को नहीं लेंगे और वो इस साम्राज्य को मुझे दे देंगे। पर यदि वो इस साम्राज्य को मुझे दे देंगे तो मैं इसे अपने पास नहीं रख पाऊंगा और मैं इसे दुर्योधन को दे दूंगा। मेरे भाइयों का सारा परिश्रम, उनका सारा पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा और उनका अधिकार फिर उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए हे मधुसूदन, हे योगेश्वर, मेरे जन्म की इस कथा को आप कभी भी मेरे भाइयों को मत बताएं। कैमरामैन दीपांशु दुबे के साथ राजेश चतुर्वेदी। जय हिंद, जय भारत।